दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि सब जानते हैं, इस समय भारत के और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से पूरा एक युद्ध की शक्ल लगातार वह जो संघर्ष है लेता जा रहा है, और जिस तरह से भारत ने पहलगाम का बदला लिया है, उसने हर भारतीय के मन में कि उस घाव पर मरहम लगाने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में निर्दोष सैलानियों की जो हत्या बर्बरता के साथ आतंकियों ने की थी, पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद है, उसने पूरे जो भारत का जो जवाब है, जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, उससे पाकिस्तान बिलबिला गया है इस समय। और पाकिस्तान के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है, और लगातार ये मांग भी की जा रही है कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक दिया जाए कि भविष्य में कभी भी ना तो अपना सिर उठा सके, और ना ही इस तरह की आतंकवादी जो हरकतें हैं उसकी, या उन्हें पोषित करने का जो उसकी कुचक उसका जो इतिहास है, वह कभी उसे दोहरा ना सके। और आखिरकार वर्तमान जो परिदृश्य है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वह क्या युद्ध की शक्ल लेगा, और क्या ये कितना और आगे लंबा संघर्ष चलेगा, कितना लंबा और ये चल सकता है, और इसके क्या इसके मायने हैं। और भारत ने जो रणनीति अपनाई है, वह जिस तरह से कारगर सिद्ध हुई है, जिस तरह सफलता के साथ वह नई इतिहास पूरी जो सेना का हमारा शौर्य नया इतिहास लिख रहा है, वो वह उसके क्या मायने हैं, इस सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है। उनसे हम जानेंगे पूरे इस विषय को कि क्या गंभीरता है, और किस तरह से ये आगे आने वाली जो समय है, इसकी दिशा और दशा किस तरह से आने वाले समय में तय होगी। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मुकुल जी, क्या लगता है आपको वर्तमान परिदृश्य जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का, और लगातार जिस तरह से भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, उसमें बिलबिलाता दिखाई देता है। इसकी जो स्थिति है, इतनी नाजुक हालत में वह लगातार जा रहा है कि ऐसा लगता है, कहते हैं ना, भस्मासुर जो अपनी अपना अंत खुद ही करने को तैयार है पाकिस्तान, ऐसा लगता है। उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो जिस तरह से उसकी नीतियां नहीं है, तो वर्तमान में जो भारत की सेना ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उसे किस तरह से आप देखते हैं, और आने वाले समय में इसकी दिशा क्या होने जा रही है? देखिए, पाकिस्तान अब पागल हो चुका है। जिस तरह से शुरुआत हुई थी, भारत ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक टारगेटेड अटैक किए थे, उसमें सिविलियंस का कहीं कोई योगदान नहीं था। तीनों सेना प्रमुख हमारे, हमारी सरकार और साथ में पूरा विपक्ष, सब एकजुट था। ये पहली बार ऐसा हुआ था, कोई सवाल नहीं किसी ने पूछा। और साथ में सेना ने जिस तरह से अटैक किया, उस अटैक की आप स्ट्रेटजी समझिए कि उन्हीं पॉइंट को निशाना बनाया, और जिनमें आतंकी पनाह लिए हुए थे, जो आतंकी अड्डे थे, जिनको आप उनका मुख्यालय कह सकते हैं। बावजूद उसके और उसके बाद जब ये उस रात हुआ, 6 और 7 की रात में हुआ जब, तो ज़ाहिर बात है उसके बाद तीनों सेना प्रमुख सरकार ने ये भी कहा था कि ये हमने जो थी कार्रवाई कर ली है, अब इसके बाद अगर पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करता है तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और उसका 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना जवाब दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई वहां पे ऑपरेशन सिंदूर जो था वो खत्म हो रहा था। उसके बाद पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, जनरल नियामी, तो निया तो उनका जो एक ईगो होता है कि अपने देश को बताना बताना कि हम कैसे पिट गए। वो भुखमरी झेल रहे हैं, महंगाई है उनके यहाँ। उनके यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि फंड्स की कमी है। आपको बता दें कि पैसे के लिए तो अभी उनका सरकार ने जितने उनके मित्र देश हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक से भी कहा है कि हमको इमीडिएट पैसा चाहिए। इसका भी ट्वीट बाकायदा वायरल हो गया है। तो ऐसे में युद्ध, जब देश खुद भुखमरी से जूझ रहा हो, तो वहां क्या होगा? और भारत जब पहले कह चुका था कि हमने जितना करना था वो कर दिया है, अब इसके बाद अगर पाकिस्तान कोई रिएक्शन देता है तब हम आगे बढ़ेंगे। और पाकिस्तान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, रिएक्शन दिया, और रिएक्शन देने का नतीजा ये रहा कि F-16 से लेके J-17 जो चाइनीज विमान है, वो 2 वो और 3 ये, आपके 5-6 विमान उनके गिरा दिए गए। ड्रोन अटैक उन्होंने जो शुरू किया, एक भी हमारे नीचे नहीं आया। देखिए, कैजुअलिटीज तो इंडिया में हुई है, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हुई है। इंडिया की कैजुअलिटीज ये हो सकती है कि जैसे जो अभी तक हम लोग पास खबर है, 3 या 4 लोग मरे, 2 सेना के जवान मरे, जो अभी तक है सूचना। लेकिन जो पाकिस्तान की कैजुअलिटी है, वो अभी तक हम लोग के सामने ही नहीं आई है। भारत सरकार भी बड़ा फूक फूक के कदम रख रही है, और दर्शकों से भी कहे कि ऐसी कोई वीडियो वायरल ना करिए। अगर आपके पास आती है तो आप उसको आगे मत बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे अब सरकार, और जिस तरह से आर्म्स एमुनेशन ये कितने दिन खींच पाएगा पाकिस्तान, इसमें भी शक होता है, क्योंकि जो खुद ही भूखा नंगा है वो दूसरे से क्या लड़ेगा। और इसमें जो
इनोसेंट मरेंगे, उसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान की ही रहेगी, क्योंकि भारत पहले मना कर चुका था, जैसे मैं बोल चुका हूं कि हमें जो बदला लेना था मैंने ले लिया। उसके बाद पाकिस्तान अगर ये आगे आया है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। अमेरिका ने भी मना कर दिया है कि हम दोनों के बीच में नहीं पड़ेंगे। और कोई देश, इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, चाइना का 2 दिन से ऐसा चल रहा है, लगातार अटैक हो रहे हैं। चाइना का कोई भी, एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जो ये दर्शाए कि पाकिस्तान को कोई मदद दी जा रही है। इंटरनल कोई दे, लेकिन खुल के चाइना कभी सामने नहीं आया। तुर्की का जहाज वहां खड़ा हुआ है, कल कराची में उन्होंने बंदरगाह पे हमला किया। अब इसका क्या रिस्पांस रहा है, जो जो सूचना हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगी, हमको उसी पे विश्वास करना है। बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले या किसी आईटी सेल, भले वो कांग्रेस की हो, भले वो बीजेपी की हो, उन पे बिल्कुल विश्वास मत करिए और उनको आगे बढ़ाने की आपको जरूरत भी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा कि अपने जो विश्वसनीय सूचनाएं हैं उस पे ही आप साझा करें। अगर कुछ भेजनी है तो विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय या भारत सरकार के किसी ऑफिशियल हैंडल से कोई सूचना आती है तो उसको ही साझा करें, अगर आपको कुछ साझा भी करना है तो। क्योंकि इस तरह की इस समय समाचारों की इतनी मतलब फेक न्यूज़ भी इतनी आ रही है कि आप सब पता ही नहीं चल सकता कि कौन-सी सत्य है, उसमें क्या सत्यता है या कितनी फेक है। तो तमाम तरह की बातें हैं जो उसका सतर्कता उसमें बरतनी बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो वर्तमान हालात हैं, जिस तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, जैसे चाइना का आपने नाम लिया, अमेरिका का आपने नाम लिया, तो जो तमाम तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, उसमें भारत ने भी जिस तरह से मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया है कि दुनिया में पाकिस्तान अलग-थलग इस समय दिखाई देता है। तो ऐसे में जो वर्तमान चुनौती है देश के सामने कूटनीति में, और कितना उसे मजबूती से काम करना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान को कोई सहारा देने की या उसकी मदद करने की कोई देश कोशिश भी ना करे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, भारत ने देखिए स्टेप बाय स्टेप काम किया है। जो 13 दिन का समय लगा है, वो 13 दिन पूरा इंटरनेशनल लॉबी को अपने पक्ष में करना। हमारी क्या प्रॉब्लम है, देखिए आतंकवादी गतिविधियों से पूरा विश्व झेल रहा है। और आतंकवाद बेसिकली हम जो एक ये जो संगठन है सारे, चाहे लश्कर ए तोयबा हो, कोई भी, जितने भी है, 1 दर्जन से अधिक है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो बड़ा, मतलब आप फ्रांस देखिए, आप रशिया में अटैक हुए, आप अमेरिका में देखिए, तो ये जो बड़े कंट्रीज है, जर्मनी में आप, ऐसे कई चीजें हो चुकी हैं जिससे ये सारे देश कहीं ना कहीं पीड़ित है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से लंदन आप देखिए, इंग्लैंड, यूके में जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ी है, कनाडा में आप देखिए खालिस्तानी संगठन बढ़े हैं। और ज्यादा एक वो देखा जा रहा है डोमिनेशन आज की डेट में कई कंट्रीज में। तो देखिए, अच्छे मुस्लिम भी है, बुरे मुस्लिम भी है। हमारे देश के मुस्लिम हमारे साथ हैं आज की डेट में। ओवैसी से लेके सारे जितने मुस्लिम उलेमा है, सब लोगों का एक स्वर में कहना है, पाकिस्तान को अब की बार साफ कर दो, माफ मत करो। ये कितना बड़ा मैसेज विश्व के उसमें है कि देखिए, ये सब चीजें लोग देखते हैं कि आखिर भारत का मुसलमान पाकिस्तान पे हमले पे क्या सोच रहा है। और स्टेप बाय स्टेप जो 13 दिन का टाइम लगा, उसमें बाकायदा सारी चीजें, चाहे जितनी कंट्रीज है, लगभग लगभग उन्होंने सब कंट्रियों को बता दिया, के राजदूतों से मीटिंग करी, उनकी जो कंट्री है वहां के जो सारे आपके सीनियर जो रक्षा मंत्रालय, रक्षा संबंधित होते हैं, उनको इनपुट दिया कि किस तरह से हमला हुआ था, कौन लोग थे, कैसे उनका वो था, कहाँ से घुसे, ये चीजें, और जो घर उड़ाए गए, उनके नाम, वो कब से पाकिस्तान में, सारी चीजें अपनी उन्होंने साझा की। और इस इन साझा करने में प्रशांत जी, सबसे पाकिस्तान को जो मिर्ची लगी, वो मिर्ची लगी है चाइना के राजदूत को बुला के सारी चीजें ब्रीफ करने पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना के राजदूत को भी बुलाया, और बुलाने के बाद उनको सारी चीजों से अवगत कराया। ये अपने आप में पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी। हम लोग देख रहे थे, पाकिस्तान की मीडिया इस पे चिल्ला रही थी कि बताइए, उनको बुला के सब चीजें दिखाई गई हैं। तो आप देखिए, चैनल्स तो हम लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन कुछ चैनल्स ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जारी किए हैं, जिसमें वो धीरे धीरे वीडियो डाल रहे हैं, 2 घंटे पुराने, 1.5 घंटे पुराने, ऐसे वीडियो डाल रहे हैं। पाकिस्तान में ये बताने की कोशिश की जा रही है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, एवरीथिंग इज नॉर्मल। पुरानी वीडियोस डाले जा रहे हैं। कई तो ऐसे भारत में भी ऐसे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जो दूसरे दूसरे कंट्रीज में, जो इजराइल में वॉर हुई,
जो रशिया में हो, जो उसकी फुटेज को निकाल के एआई तकनीक से ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम सेना का मनोबल गिराते हैं। ऐसा काम न करिए, ये एक अपील हमेशा करते रहिए। और साथ में पाकिस्तान अब की बार जो झेलेगा, वो इतिहास याद रखेगा इसको, फिर दोबारा ये मुंह उठाने के, और यहां से या तो सुधर जाएगा या तो खत्म हो जाएगा। अब की बार फाइनल काउंटडाउन उसका शुरू हो गया है, और अभी अभी पता चला कि 2 इनके फाइटर और गिराए गए हैं। अभी भारत ने एक इनका चाइनीज J-17 और एक F-16 2 को गिराया है। और इन्होंने जो एक COAS और पचोरा समर एडी गन होती है, इनसे उन्होंने, ये सारे इक्विपमेंट्स है, इससे उन्होंने गिरा दिया। तो पाकिस्तान भारत में घुस ही नहीं पा रहा है। वो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, उसके पास एयर टू धरती, एयर से नीचे जो मिसाइलें जाती हैं, उनको रोकने का कोई उसके पास इक्विपमेंट ही नहीं है। जो पाकिस्तान आर्मी है, उनके पास अगर आपने कोई जमीन से मिसाइल फेंकी, उसको तो वो डैमेज कर सकते हैं, लेकिन एयर से वो जो है नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी स्पीड और टाइम दोनों बहुत ज्यादा होता है। आप ग्रेविटी का नियम अगर जो भी जानता होगा, ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकेंगे तो जल्दी गिरेगी, लेकिन जब एक यू की तरह से अगर आप थोड़ा सा उसको कर्व करते हुए फेंकेंगे, तो ग्रेविटी लगती है, उसकी स्पीड कम होती है। तो उसको देखते हुए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस चीज में फेल हो चुका है। और भारत को यहीं पे, वायुसेना चूंकि मजबूत है, सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेन हैं, वो सारी चीजें जो है बहुत काम आ रही हैं। और ये उसमें आपका बोफोर्स, जिसपे इतना बवाल हुआ, आज बोफोर्स तोपें लग गई है। उन्हीं तोपों ने, जिन्होंने कारगिल में विजय प्राप्त करने में मदद की थी, वो तोपें आज फिर काम आ रही हैं। तो ये चीजें भारत के लिए कहीं ना कहीं 10 कदम आगे बढ़ा देती है, और पाकिस्तान 10 कदम पीछे है। लेकिन ऐंठ है उसकी, वो तब मर जाएगा, लेकिन ऐंठता रहेगा। हम लोग यही समझ रहे हैं कि जल्दी इसका, पाकिस्तान का जो है डब्बा गोल होने वाला है। और उनके कई शहरों में, बलूचिस्तान में बगावत हो गई है। बलूचिस्तान की जो BLA है, BLA ने अटैक करना शुरू कर दिया है। और कई चौकियों पे, कई सेना के मुख्यालयों पे, जो उनकी थोड़ी बहुत सेना वहां पे थी, उनको भी मारना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है इसी रॉ में बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए कुछ बड़ा कर जाए। जी। अच्छा मुकुल जी, जब आपने बलूचिस्तान की बात की, तो ऐसे में ये पूरा जो घटनाक्रम है, जिस तरह से सामने आ रहा है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, जो अंदरूनी संघर्ष है पाकिस्तान का, जब बलूचिस्तान की बात है, तो ऐसे में अवसर है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो पाकिस्तान विभिन्न टुकड़ों में विभाजित हो सकता है क्या? ये जो अवसर आया है सामने? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जैसे पंजाब प्रांत इनका है, वहां पे बगावत चल रही है। इनके में सबसे बड़ी बात चल रही है, जो इनके इमरान खान, जिनके ऊपर शारीरिक शोषण का एक बाकायदा वायरल हुआ कि पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ शारीरिक शोषण किया गया, वहीं का कोई कर्नल था। उसको लेके पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक उनके जेल पे अटैक कर चुके हैं। स्थिति ये है बलूचिस्तान की, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ऐसे में चीजें बहुत वर्स्ट होने वाली है पाकिस्तान की। और किसी भी चीज को आप ये बताइए, इस तरह की वॉर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है पैसे की, जो पाकिस्तान एकदम खाली हो चुका है। उसके पास 600 करोड़ के आसपास का टोटल बजट है आज की डेट में, जो हाथ में है उसके पास। और एक दिन की लड़ाई का खर्चा ही आप खुद सोचिए कितना होता है। और अगर ये आप डेली आप समझिए कि जिस तरह आम एम्युनिशन खर्च हो रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 50 करोड़ 100 करोड़ का भी खर्च करें, तो कितने दिन चलेगा? 6 दिन। फिर बाकी क्या, आप जवानों को सैलरी नहीं देंगे? और अगर मान लीजिए कहीं से आपको कुछ अगर 500 करोड़ 1000 करोड़ मिल भी जाता है, उसको आप कितने दिन चलाएंगे? तो पाकिस्तान इस वक्त एकदम समझ लीजिए मृत शैया पे लेटा हुआ है, सांस बाकी है। बाकी उसके अंदर वो है कि अभी ईगो उसका खत्म नहीं हुआ। वो वहां की जनता को दिखाना चाहता है। मौलाना उसके साथ नहीं है, लाल मस्जिद से पहले ही सूचना आ गई है। और वो तो बाकायदा वीडियो वायरल हो गया कि कौन भारत के साथ है, कौन नहीं है। हम भारत के हमले का विरोध नहीं करेंगे। वो सारे इमरान खान के, हमें लगता है, समर्थक होंगे, जो इस सरकार से परेशान है। तो ये चीजें प्रशांत जी, अब की बार ये फाइनल काउंटडाउन है। अब की भारत सरकार भी ये सोच रही है कि फाइनल काउंटडाउन करके खत्म करे। सरकार के साथ भी रहेगा ना, इसमें तो सरकार की वाहवाही होगी, जीवन भर होगी।
जब तक आप हम जिंदा रहेंगे, हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे, वो भी कहेंगे कि हमने पाकिस्तान पे हमला देखा है। और पाकिस्तान नेस्तनाबूद होगा, इसमें कोई शक नहीं। आपको मालूम है कि अगली टीम कमजोर है और हम मैच मतलब अगर 5 की सीरीज है तो 5-0 से ही जीतेंगे। तो आप ये समझिए कि मलेशिया से अगर भारत की टीम मैच खेल रही है, वही क्रिकेट मैच टाइप ये वॉर है। भारत के साथ बस ये है कि हमारे जवान शहीद ना हो, इस चीज की हम लोग दुआ करें। और जंग तो जीतनी ही है, वो ड्रोन से लड़े चाहे F-16 से लड़े, उनको मात मिलेगी। और भारत सरकार और तीनों रक्षा मंत्री के भी तीनों सेना प्रमुखों के भी रक्षा मंत्री के साथ बैठक हो रही है। इस बैठक में अगली स्ट्रेटजी और कल रात में क्यों हुआ उसका भी एक दिया जाएगा। कई मिनिस्टर्स को अभी भेजा जा रहा है, 10 मिनिस्टरों की ड्यूटी लगी है 10 जिलों में। 10 जिलों में जो ड्यूटी लगी है, आप खुद सोचिए, वो उन्हीं वही जिले हैं जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के आसपास के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भेजा जा रहा है कि आप जाके जिले की कमान संभालिए। तो अगर भारत सरकार इतना ज्यादा सोच रही है तो जाहिर बात है उसकी क्रेडिट भी भारत सरकार को जाएगा और सेना को भी जाएगा। सेना के जवान फ्रंट पे लड़ रहे हैं और पीछे जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो, और साथ में जो स्लीपिंग सेल को लेकर भी बहुत सतर्क है सरकार। और जितने सब बड़े जो जिले हैं, चाहे वो लखनऊ हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, इन सब में स्पेशल सतर्कता बरती जा रही है। और उनका कहा गया है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखे, कोई संदिग्ध आदमी दिखे तो आप तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दे। तो ये चीजें भी इंटरनल बहुत सेंसिटिव है और इस वक्त कुछ भी हो सकता है। हर चीज के लिए सरकार सतर्क है। जी। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि लगातार आम जो नागरिक हैं उन्हें भी सतर्कता बहुत बरतनी आवश्यक है और आसपास भी ध्यान रखें। कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध ऐसी कोई गतिविधि अगर वो देखें तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएं कि कोई भी अगर कोई भी लापरवाही एक बड़ा नुकसान भी दे सकती है। तो तमाम जो है चीजें उसे देख रेख जो आम नागरिक कर सकता है उसको तो ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही अगर हम बात करें पाकिस्तान जिस तरह से एक आत्मघाती एक देश के तौर पर वह जाना जाता रहा है, जिस तरह आतंक का वह पोषण करता रहा, आतंक को लगातार बढ़ावा देता रहा है, तो पूरी दुनिया के अंदर जहां भी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तार जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में जो अवसर आया है भारत के सामने जिससे भारत ने पूरा जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की तरफ दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ऐसे में दुनिया के लिए भी राहत की खबर है क्योंकि पाकिस्तान में जिससे आतंकवाद को पोषित किया जाता रहा है, अगर पाकिस्तान की कमर टूटती है, पाकिस्तान समाप्त होता है, तो क्या दुनिया के अंदर भी शांति की तरफ ये बड़ा कदम होगा? क्योंकि लगातार पाकिस्तान के पोषित आतंकवादी कहीं न कहीं विभिन्न रूपों में दुनिया में आतंक फैलाने की कोशिश वे करते रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, जिस देश में दुनिया का सबसे दुर्दांत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन बैठा था और पाकिस्तान को बिना बताए अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया, उसको मार दिया, उसके बाद उस देश की क्रेडिबिलिटी कितनी कम हो जाती है। कौन मानेगा कि आपकी कंट्री में दुनिया का सबसे दुर्दांत, जिसके ऊपर कई करोड़ डॉलर का इनाम था, अमेरिका ने रखा था, जो ट्विन टावर अटैक, कई अटैकों में लगातार इन्वॉल्व था, और उसके बाद वो आप ही के एक शहर में मिलता है और अमेरिकन जो खुफिया विभाग है वो एक बाकायदा राष्ट्रपति के साथ मिलके साइलेंटली प्रोग्राम चलाता है। अपना चू कर पाते हो ना चपड़ कर पाते हो। आपको याद होगा जब ये ऑपरेशन हुआ था, आज भी उसकी फुटेज सारी यूट्यूब पे मौजूद है, कैसे कैसे उस पर स्टोरी बनी कि कैसे उसकी वाइफ थी और ये सब था और सब मारे गए। तो ऐसे में देश की जब क्रेडिबिलिटी नहीं है और जब से इसका जन्म हुआ तब से ये झूठ पड़ा रहा अपने लोगों को। उलेमा अब जाके जागे हैं, जैसे अभी लाल मस्जिद से आई एक सूचना कि वो अब भारत के खिलाफ, भारत की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सरकार का साथ नहीं दे रहे। ये कितनी बड़ी बात है। वहां के जो पढ़े लिखी कम्युनिटी है और जो बाहर शिफ्ट हो गई है, जो यूके चले जाते हैं, जो अमेरिका चले जाते हैं, वो थोड़े एडवांस हो जाते हैं। तो पाकिस्तान, चूंकि मैं भी पाकिस्तानियों के साथ रहा हूं, रशिया में था, तो पाकिस्तानी कहते थे, जो वहां के लोग थे वो कहते थे कि यार जब हम लोग अगर इस्लाम में है कि आप गैर मुल्क में जाके आप बस नहीं सकते। अगर आप गैर मुल्क में जाके बसते हैं और वहां रहते हैं तो आप फिर इस्लाम मतलब मुसलमान नहीं है, आपको अपनी जमीन नहीं छोड़नी है। तो जाहिर बात है वो एडवांस हो जाते हैं। एडवांस होने के बाद उनका फिर इस्लाम से उतना मतलब नहीं रह जाता। जो अब
उसी में ऐसे भी लोग हैं जो धर्म को लेके बहुत ज्यादा, और वो अटैक भी करते हैं, जैसे फ्रांस में अटैक हुआ। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आदमी का माइंडसेट क्या है। तो इस पे बहुत मतलब विचार करने की बात है। जी। जी, जी, बिल्कुल। ठीक बात है, माइंडसेट बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए कि क्या वह सोचता है, किस तरह से कार्य करता है। अच्छा, पूरा अगर सिने जो सीन बन रहा है, जिस तरह से देश में एकजुटता भी लोगों के अंदर दिखाई दी और जो तीनों सेनाओं ने जिस तरह से रणनीति पे अमल किया है, वो नेतृत्व क्षमता भी दिखाता है सेनाओं की और जिस तरह से उन्होंने आपस में सामंजस्य था, वह बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है लगातार आगे और पाकिस्तान को जैसे टारगेटेड उन्होंने हिट करके बड़ा नुकसान पहुँचाया है, तो पाकिस्तान के अवाम के अंदर भी ऐसा बहुत समाचार आ रहे हैं कि विद्रोह कर दिया है, विभिन्न शहरों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो शासक हैं, उनकी जिद है या उनके अहंकार है या उनकी उजलूल हरकतें रही हैं, जिस तरह से उनकी तानाशाही प्रवृत्ति रही है, उसने आज पाकिस्तान को इस मुकाम पे पहुँचाया था कि बर्बादी के सिवा उसके पास कोई भविष्य नहीं है, उसका क्या लगता है आपको? देखिए 30% के करीब जो पाकिस्तानी आर्मी है वो पूरा इस वक्त कब्जा किए हुए है, लेकिन जो बाकी 70% लोग हैं, ये पाकिस्तान में आज भी कोई बहुत बड़ी वॉर नहीं चाहते, उनको रोटी की दिक्कत है। जो भूखा आदमी रहेगा वो क्या इस ये सोच पाएगा? आप, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो अपने काम में इतना व्यस्त है, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। वो सुबह निकलता है, अपना मजदूरी करता है, शाम को घर आता है। तो पाकिस्तान में इसकी संख्या 70, 72, 75% के आसपास है। और सरकारी नौकर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो बमुश्किल कितने होंगे? पुरानी जायदाद वाले होंगे 5% जिनके पास किराया आ रहा होगा। तो पाकिस्तान की अगर इंटरनल आप इकोनॉमी देखिए तो उसमें सबसे ज्यादा परेशान लोग हैं। तो ऐसे में परेशान लोग ही ये काम करेंगे, और शुरू हो गया है, क्योंकि अब सरकार और सेना दोनों कमजोर हो गई है, उन पे अटैक हो रहे हैं, उनको बाकायदा अंदर भी विद्रोह का सामना धीरे धीरे बढ़ेगा। जो हो रहा है वही चीज आगे बढ़ के हो सकता है इस सत्ता में ये लोग कब्जा करें, वही हाल हो जो आपने श्रीलंका में देखा, वही हाल हो जो आपने बांग्लादेश में देखा, यही चीज तीसरा नंबर हो सकता है पाकिस्तान में। क्योंकि पब्लिक अब ऊब चुकी है वर्षों से, आतंकवाद, जिहाद, हिंदू मुसलमान, वहां भी ऐसे हिंदुओं को खूब लड़कियों को उठा लिया जाता है, मर्डर होते हैं। तो अब सर आप अगर खुशहाल रहे तो बेटर है, आप सारे समाज साथ में रहे। लेकिन अगर आप टारगेटेड करके आप अपनी एक इस्लाम को ही नंबर 1 पे रखेंगे, तो जाहिर बात है दुनिया इसको मानेगी नहीं और आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कोई कंट्री आपके साथ है नहीं, और ना आपकी आज की डेट में जनता भी है। क्योंकि कई यूट्यूबर्स हैं जो निकलते हैं सड़कों पे और बोलते हैं, तो जो आम पब्लिक है वो इंडियन के बारे में अच्छा बोलती है। अब वहीं पे कोई अगर कोई जिसे कहते हैं एब्सर्ड माइंड होता है, वो खिलाफत करता है। सेना का रहेगा, पुलिस का रहेगा, वो पहले टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन 30% बता रहा हूं आज भी इंडिया खिलाफ है, लेकिन 70% जनता जानती है कि इंडिया तरक्की कितना कर रहा है, कितना डेवलपमेंट है, कितना चीजों को नई एडवांस चीजें कितना इंडिया में आई है। तो बट ऑब्वियस है पाकिस्तान अब की बार पाकिस्तान का हिसाब किताब खत्म ही होगा। और इंडियन गवर्नमेंट भी अभी जो मीटिंग चल रही है, देखिए इसके बाद क्या होता है। 7 आदमी घुसपैठी मार दिए गए, वो बॉर्डर में इसी फायरिंग में ही अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे लोगों में और हो सकता है अगर कोई आया हो तो ये कर सकता है, क्या कर सकता है, इस पे गवर्नमेंट सोचेगी। और वहीं पाकिस्तान में वहां की पब्लिक ये सोच रही है कि इनको कैसे हम हटाएं। और कोई युद्ध नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आप किसी कंट्री में चले जाइए। ये एक सोच होती है जो कुछ चंद लोगों की होती है, वो पूरे देश की सोच नहीं होती। भारत में भी अगर मान लीजिए आप भारत को आप कहते हैं सनातनी बनेगा, और जिस तरह से बीजेपी अपने उस पर चल रही है, तो खुद सोचिए बीजेपी का वोट परसेंट कितना है? 36%। 140 करोड़ की आबादी में अगर आप मान लीजिए मोटा मोटी अगर मान लीजिए 70% लोग भी वोट देते हैं, 70% में आपका मात्र जो वोट पड़ा 100 पैसे, तो बाकी लोग तो विरोध आपके खिलाफ ही है ना। तो चूंकि वो एक समूह में है तो उनकी मानी जा रही है, आज सरकार मोदी जी चला रहे हैं बिकॉज ऑफ देम। तो ये चीज अच्छी होती है कि वो सरकार फिर अगर सबके बारे में सोचे, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो वो गलत चीजें हो जाती हैं, और यही पाकिस्तान आज झेल रहा है। पाकिस्तान में जो कठमुल्ले हैं, उनसे अब खुद उनके जो मुसलमान हैं वो परेशान हो चुके हैं। खासकर लाल मस्जिद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जी।
जी, जी। बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि जिस तरह से धार्मिक कट्टरता है या धार्मिक जो भी कठपुतलापन है, धार्मिक कट्टरता कह लीजिए, वह किसी भी तरह से एक प्रोग्रेसिव माइंड को तो शो नहीं करती है, वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं घातक भी साबित होता है समाज के लिए। और पाकिस्तानी शासकों ने जिस तरह पाकिस्तान की नींव रखी थी नफ़रत की बुनियाद पर, और आज वही उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की तरफ उस वो विचारधारा और नफ़रत की जो बुनियाद है, पाकिस्तान को बिल्कुल डुबो दिया उसने और उसे खत्म करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। और कांटे को अंत में आते हैं, अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें, भारतीय समाज की बात करें, जिस तरह से परिपक्वता का परिचय दिया है, जिस तरह मैच्योरिटी का परिचय दिया है, तमाम राजनीतिक दल अपने राजनीतिक मतभिन्नता को दरकिनार करते हुए, राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए सरकार के हर कदम के साथ खड़े हो गए और सरकार के हर फैसले को उन्होंने खुलकर समर्थन दिया कि जो भी सरकार फैसला करेगी, जो भी निर्णय करेगी, हम सभी उसके साथ हैं। तो भारतीय समाज की ताकत यही है, भारतीय राजनीति की ताकत यही है कि संकट के समय जब भी कोई देश का ऐसा विषय आता है, तो तमाम राजनीतिक दल अपने मतभेदों को बुलाकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे आप? देखिए, जब देश पे कोई अगर संकट आए और अगर कोई सवाल उठाने लगे तो जाहिर बात है उसको फिर देश के साथ नहीं माना जाएगा। वो आप देश विरोधी हो जाएँगे, आप देश के खिलाफ हो जाएँगे। आपकी सत्ता से भले ही बहुत ज़्यादा वैचारिक भिन्नता हो, आपके जो अपने एक कहते हैं सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के खिलाफ हो, तो मतभेद होते हैं, आपके मुद्दे अलग होते हैं, आपके मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन जब देश पे संकट आता है, तो ज़ाहिर बात है सब पे संकट आता है। आप भी सुरक्षित नहीं हैं, ना सरकार सुरक्षित है। ऐसे में सरकार जो निर्णय लेती है और सरकार का भी फर्ज बनता है कि वो विपक्ष को अपने साथ लेके चले। जो घटनाएँ हो रही हैं उनको सही-सही बताए। तो सरकार ने ये स्टेप बाय स्टेप काम किया। उन्होंने बाकायदा सारे जितने 5 सांसद जिस भी पार्टी के थे, उनको बुलाया। इनफैक्ट अभी ओवैसी उन्होंने जो है क्या कहते हैं ओवैसी को कॉल कॉल करके बुलाया। तो कॉल करके जब बुलाया तो उसके बाद सोचिए होम मिनिस्ट्री से या पीएमओ से जो ये सूची बनी होगी, उसमें सबको बुला के मुतमईन किया गया कि हम ये करने जा रहे हैं, हमारा ये है। जो भी बातें हुई, एटलीस्ट बुला के एक राय तो ली गई। उनको बताया तो गया कि हम क्या किस कदम पे जा रहे हैं। तो ये देश के लिए एकजुटता की घड़ी है, सबको एक-दूसरे का साथ देना चाहिए और इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जितने भी आपके अगल-बगल अगर कोई कश्मीरी आपका जानने वाला है या कश्मीर में भी आपके कोई जानने वाले हैं, दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, तो उनको बाकायदा सपोर्ट करिए। उनको जिस स्तर पे आप सपोर्ट कर सकते हैं करिए क्योंकि आज उनको देश की ज़रूरत है। सरकार तो उनके साथ है ही, हम आपको भी उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि उनको इस वक़्त आय का कोई स्रोत नहीं है। वहाँ टूरिस्ट भी 79 70% के आस-पास है। तो आप जितने भी आपके हो, उनको मदद करिए इस वक़्त देश को कश्मीर के साथ खड़ा रहना है और पाकिस्तान को इसी बात का मुँह-तोड़ जवाब देना है। जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सबको एकजुटता का परिचय देना और तमाम तरह की जो भी सामाजिक जो भी आवश्यकताएँ हैं, सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक आपस में सामंजस्य के लिए उसको सभी नागरिक प्रयास करें और देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए जो भी सरकार फैसला करे, जो भी सेना निर्णय करे, उसका पूरा एकमुश्त होकर समर्थन करें। और आपसी सद्भाव भी ऐसे में बहुत ज़रूरी है, आपसी सौहार्द भी बहुत ज़रूरी है कि उसका भी बनाए रखना सभी नागरिकों का बहुत ही प्राथमिकता वाला कर्तव्य भी है। और जिस तरह राजनीतिक दलों ने भी मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया है, वह भी काबिल-ए-तारीफ़ है। और सरकार और सेना जिस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई देती है, वह निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। क्योंकि आतंकवाद अब समाप्त होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अनेक परिवारों की जो क्षति पहुँचाई है, वह किसी भी सूरत में भुलाने योग्य नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा समझ में भी आएगी और उन्हें पसंद भी आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे सिर्फ आग्रह करता हूँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।